चाहे हो डायना अवार्ड, चाहे हो सारथी एनजीओ चलाना, और चाहे हो हर किसी बेटी के राइट के लिए लड़ना, तो नाम किसका आगे आता है? केवल और केवल हमारी करनाल की बेटी संजोली बनर्जी का। और इंग्लैंड के राजा का आखिर क्यों आया है न्योता, ये आप सब भी सोच रहे होंगे और मैं भी सोच रही हूं। और सोचना क्या है, जब संजोली हमारे बीच में है तो वही बताएगी कि आखिर क्यों आया है इंग्लैंड के राजा का न्योता हमारी करनाल की बेटी के लिए। और केवल करनाल की बेटी ही है जिसे पूरे हरियाणा भर से जो है इंग्लैंड के राजा का न्योता आया है। मुझे लगता है कि आप सब बहुत ज्यादा गर्व महसूस करने वाले हैं जब आपको इस न्योते का कारण पता चलेगा। और प्राउड पेरेंट्स की भी बात करें तो दोनों हर बार की तरह संजोली के साथ है। इस संजोली को आपने मेरे चैनल पर पहले बहुत बार देखा है और बहुत बार इस बच्ची ने करनाल का नहीं, हरियाणा का नहीं, पूरे देश का नाम जो है रोशन किया है। संजोली आज हमारे बीच में है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। 24 साल की बच्ची आखिर क्या क्या इतनी छोटी उम्र में करके दिखाएगी, बहुत ज्यादा कुछ सीखने। मुझे लगता है इस बच्ची से ना केवल बच्चे सीखेंगे, बड़े भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। संजोली हमारे साथ में है, एक बार पहले भी हर बार बोलती हूं, बहुत बहुत मुबारक हो और तुम्हें हमेशा भगवान इसी तरीके से अच्छा रखे और ऊंचाइयों तक पहुंचाए। क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच रचना दीदी, थैंक यू। आपकी बेस्ट विशेस, करनाल शहर की बेस्ट विशेस हमेशा से मिलती आई हैं और उसी के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और जी बिल्कुल, आज मुझे यहाँ से इनविटेशन आया है किंग चार्ल्स की तरफ से और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, इंग्लैंड यूके की तरफ से। तो वो 75 औरतों को, 75 औरतों को सम्मानित कर रहे हैं आज के दिन लंदन में। ये ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ डिफरेंट, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है। तो उसमें से उन 75 औरतों में मुझे भी शामिल किया गया। ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। और मैं इन सारी औरतों में से, 75 औरतों में से सबसे कम उम्र की हूँ। तो जी ये है। तो क्या, कैसे सिलेक्शन हुई, कैसे है संजोली, और आपको कैसे पता चला? क्या उनकी तरफ से जो इनविटेशन आया है, क्या उसमें आपका कोई ऑनलाइन भी आपने उसमें मेंशन किया है, या कैसे ये पूरी? पहले मैं बुकलेट आपको दिखा देती हूँ, जो सबसे ज्यादा प्राउड का पल है कि इस बुकलेट में 75 ईयर्स वुमेन वार्ड्स, जी हाँ, 75 महिलाओं को चुना गया है, जिसमें भारतीय मूल की महिलाएं हैं, एनआरआई महिलाएं हैं, और उसमें हमारे करनाल की बेटी संजोली बनर्जी भी है। तो संजोली, ये किस तरीके से पूरा सफर रहा है, एक बार मैं चाहती हूं कि दर्शक भी जाने। जी बिल्कुल। तो ये मुझे ईमेल आया था, ब्रिटिश हाई कमीशन जो इंडिया में है उनकी तरफ से ईमेल आया था कि उन्होंने मेरा काम देखा है और वो एक ऐसे बुक पब्लिश करने का सोच रहे हैं। तो उसमें वो मुझे मेरे बारे में लेख लिखना चाहते थे। तो वो मैंने एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने मेरे काम के कारण, जो मेरा काम चाहे अवार्ड्स मिले हैं, चाहे आपके जैसे मीडिया ने साथ दिया है, तो इंटरनेट पे मेरा सारा काम है। तो उसको देखते हुए उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा था। और उन्होंने ये 75 औरतों को, 75 औरतों को चुना है क्योंकि भारत ने अभी 75 साल आज़ादी के पूरे करे हैं। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हाई कमिश्नर का ये इनिशिएटिव था कि 75 औरतों को सम्मानित किया जाए और उनके बारे में लेख लिखा जाए, लोगों को बताया जाए उनके काम के बारे में। तो ऐसा हुआ। उसके बाद उन्होंने ये किताब छापी और फिर उन्होंने रिसेप्शन रखा। पहले चंडीगढ़ हाई कमीशन में था, रेजिडेंस पे हाई कमिश्नर के, वो मैंने ऑनलाइन अटेंड करी थी रिसेप्शन। फिर अभी हाल ही में इन्विटेशन आया कि किंग चार्ल्स की गवर्नमेंट भी ऑनर करना चाहती है। तो आप देखिए कि किंग चार्ल्स की गवर्नमेंट भी ऑनर करना चाहती है। करनाल की बेटी है, महज 24 साल की ये बच्ची है, और 75 महिलाओं का चुनाव जिस समय हुआ है, उन 75 महिलाओं में सबसे छोटी उम्र की बच्ची है। कोई अलग नहीं है, नॉर्मल बच्ची दिखती है। तो आप बच्चे भी इससे शिक्षा ले, प्रेरणा ले, आप सब भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि संजोली कुछ अलग दिखती है या अलग करती है, जी नहीं। संजोली नॉर्मल खाना खाती है, नॉर्मल पढ़ाई करती है, नॉर्मल घूमती है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। हर बार मैं आपको बोलती हूँ, ये वही बच्ची है जिसे एक दिन का एमपी भी बनाया गया है। मैं चाहती हूँ संजोली एक बार पिछली बातों को फिर से दोहराते। 2019 में जी मुझे एमपी एक दिन का बनाया गया था ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में, जब मैं वहाँ की प्रधानमंत्री को मिली थी। और वो भी इसीलिए था क्योंकि मैं पहले काम करती आई हूँ और मेरी वो सोच है कि मुझे
चाहे मैं इंडिया में हूँ, चाहे मैं किसी और कंट्री में हूँ, वो समाज के लिए काम करने का एक वो जो जज्बा है वो ज़िंदा रहना चाहिए। तो वहाँ पर भी हमने औरतों को राजनीति में आने का मौका दिया जाए, उस पर पहले वो काम हुआ था वहाँ पार्लियामेंट में। उसके बाद 2021 में मुझे यूके से डायना अवार्ड आया था, प्रिंसेस डायना के नाम पे। और उसके बाद मुझे जर्मनी से यंग ग्लोबल चेंज मेकर्स अवार्ड मिला था, जिसमें मैं अकेली भारतीय थी जिसे वो अवार्ड मिला था 17 लोगों में से। और उसके बाद मुझे यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 10 युवा को अवार्ड मिला था, उनमें से एक मैं थी। तो ये अवार्ड्स आते रहे हैं, अब ये हुआ है, बट ये सब इतना मायने नहीं रखते क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और डेफिनेटली आपका हौसला बुलंद होता है जब आपको ऐसा रिकग्निशन मिलता है, आपकी आवाज़ और लोगों तक पहुंचती है और यंगस्टर्स जो है वो इंस्पायर होते हैं। तो वो डेफिनेटली बहुत बात है, पावरफुल बात है और एक आपके काम को वैलिडेशन मिलता है, क्रेडिबिलिटी मिलती है कि आप जो काम कर रहे हैं एक अच्छा काम कर रहे हैं। कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें, ये बात हर किसी ने हमेशा सुनी होगी। तो इस बच्ची ने अपने काम से इस अवार्ड से जो सम्मानित हो रही है, इसने अवार्ड्स के लिए काम नहीं किया है। देखिए, काम अगर किया जाएगा तो वो एक दिन जरूर चमकेगा और कहीं ना कहीं सम्मान आपको जरूर मिलेगा। यही वो कार्य है जो बच्ची 5 साल की थी तब से करना शुरू हुई है। आज 24 साल की ये बच्ची हो चुकी है और अब तक इसके काम जारी हैं। तो इसी को देखते हुए 75 महिलाओं में जो चुनाव हुआ है वो हमारी करनाल की बेटी का हुआ है। इनकी मम्मी हमारे साथ हैं जो खुद एक बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया टीचर है, जो बहुत बच्चों को ज्ञान देती हैं। गगन मैम, क्या कहना चाहेंगे? एक और प्राउड डे। जी, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास। बहुत ही खुशकिस्मत हैं हम दोनों, हम माता पिता, कि इतनी प्यारी बच्चियां हैं हमारी। और संजोली ने एक बार फिर आज हमारा ही नहीं देश का नाम ऊंचा करा है। और मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत हैरान भी हूँ कि ये दोनों पढ़ाई कर रही हैं, ये दोनों जॉब्स भी करती हैं और ये दोनों फिर भी समाज कार्य के लिए समय निकाल ही लेती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये समाज कार्य के लिए समय ना निकाल पाए। मैं इनके साथ ऑस्ट्रेलिया में भी रही हूँ, इनके हॉस्टल में, इनके कमरे में तो मैंने देखा है कि रात के 12 बजे हों, 1 बजे हों, इंडिया में उस वक्त शाम के 7:30 बज रहे होंगे, ये बैठेंगी, जागेंगी, मीटिंग्स करती हैं, वॉलंटियर्स को मोटिवेट करती हैं, नेक्स्ट प्लानिंग करती हैं। इन दोनों का जो भी कार्य है मतलब सराहनीय है। मतलब मैं सोच नहीं सकती कि हमने भी कभी इतनी हिम्मत करी होगी लाइफ में। ठीक है, यूथ है, एनर्जी है, बट उस एनर्जी को किस डायरेक्शन में लगाना है ये हमेशा बच्चे की सोच पे निर्भर करता है। और दोनों बेटियां ही एक से बढ़कर एक हैं। और अभी ये लोग मेंसुरेशन हाइजीन और उसके अलावा मेंटल हेल्थ और इसके अलावा फ्री मोबाइल स्कूल्स, 2 जगह इनके सुशिक्षा चल रहे हैं। इतने सारे बच्चे इनके साथ LSR, SRCC और अच्छे अच्छे कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से बच्चे इन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। वजह यही है कि ये पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही हैं, मतलब इतनी ऑनेस्टी से काम कर रही हैं और बढ़ती जा रही हैं आगे। तो मैं तो हैरान हूँ और बहुत धन्यवादी हूँ भगवान की कि ऐसी बेटियाँ हमें दी। और मतलब इतना सा छोटी सी सोच थी हमारी, इसको सकारात्मक तरीके से इतना आगे लेके जाना सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सोचा नहीं था। ये माता पिता की एक वो होता है ना कि नींव कैसी रखी जाती है तो फल वैसा ही लगता है। तो मैं बोलती हूँ कि जिस तरीके से ये प्राउड पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग ये कहा करते थे कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा एक कच्ची मिट्टी का होता है, उसे जो आकार देंगे बच्चा वैसा ही निखर कर आएगा। तो उसी तरीके से इन माता पिता ने जो आकार अपनी बच्चियों को दिया है, उन्होंने वही रूप धारण किया है। मीर बनर्जी हमारे साथ हैं। मीर सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये मुबारक के जो पात्र हैं वो सिर्फ माँ बाप नहीं है, करनाल के सभी लोग और भारत के सभी लोग इसके पात्र हैं। दे डिजर्व दीज एक्कोलेट्स एंड कांग्रेचुलेशन। सबको बधाई। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 75 महिलाओं में केवल एक, पूरे करनाल में नहीं पूरे हरियाणा में हमारी बच्ची जो संजोली का नाम आया है। चेंज आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो बुलंदियाँ छू सकें, सिर्फ सीमित ना रहें, वो जो भी करना चाहती हैं, घर में भी काम करती हैं, बाहर भी खेतों में भी काम करती हैं, जिस क्षेत्र में भी काम करती हैं, उनको आज़ादी से काम करने का मौका मिलना चाहिए। और एक एज ए फादर मैं ये कह सकता हूँ कि हर फादर को, इवन मदर को भी,
ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस लड़की है तो कुछ नहीं कर पाए। लड़की लड़का कोई समानता की जरूरत नहीं है। लड़कियां अपने लेवल पे बहुत उड़ान भर सकती हैं, लड़के अपने लेवल पे उड़ान भर सकते हैं, भरते हैं। तो हमारा काम एज पेरेंट्स बच्चे को सोच देना, एक नींव देना, फाउंडेशन देना। बाकी उड़ान जो है, जहाज़ किस डायरेक्शन में उड़ाती हैं वो आपके सामने ही है कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और एक बेहतर समाज निर्माण करने की ओर जो है ना अपना जहाज़ उड़ाया है, और वो निरंतर काम कर रही हैं, उपलब्धियां भी कर रही हैं और अभी रुकने वाली नहीं है। दे आर अनस्टॉपेबल। बिल्कुल, जिस तरीके से ये रफ्तार बढ़ती चली जा रही है तो ये बच्चियां रुकने वाली नहीं है। संजोली, फ्यूचर प्लान्स के बारे में मुझे लगता है नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर प्लान्स पहले ही आप लोगों ने सोचे होंगे। बच्चियों को मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो यूथ को मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, यूथ को यही मैसेज है कि अपनी पावर में बिलीव करें, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वक्त दे सकते हैं, वक्त नहीं है तो कुछ और आप कहीं और समय लगा सकते हैं, मगर देखें कि भी आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपके लिए आपका समाज ज़रूरी है, आप खुद ज़रूरी हैं, आपका परिवार ज़रूरी, वो समझना ज़रूरी है। क्योंकि वो बहाना जो है वो हमेशा ही रहेगा कि भी अभी नहीं फिर कभी देखेंगे। और सिर्फ केवल पैसा देना ज़रूरी नहीं है, चैरिटी पैसा देना एक हद तक ज़रूरी है, मगर आपका बाहर निकलना, आपका वो एफर्ट्स करना, आपका वक्त देना, वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने में विश्वास रखें, आत्मविश्वासी बने, शिक्षा को अहमियत दें, अपने आप को पढ़ा लिखा एक एसेट बनाएं समाज के लिए, ताकि आप एक स्टेज के बाद सिर्फ समाज से लेना, समाज को देना भी सीखें। बिल्कुल, समाज से केवल लेना नहीं है, उसे देना भी होता है। और हर कोई भी जन हो वो अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो जिंदगी में हर काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी का कोई काम इतना बड़ा है और कोई काम इतना छोटा है कि हम कर नहीं सकते। हम हर काम कर सकते हैं। केवल और केवल अपने आप को पहचानिए, आत्मसम्मान के साथ आप जिंदगी की उड़ान भरते चले जाइए। ये मत कहें कि आज नहीं कल कभी नहीं आएगा। जो भी समय है आपके पास है उसे यूटिलाइज जरूर करें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें, जहां पर करनाल की बेटी ने फिर से एक बार पूरे देश का नाम जो है चमकाया है। संजोली बैनर्जी के साथ ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इस वीडियो को अपना सहयोग अवश्य दें और हर एक व्हाट्सएप और फेसबुक में इसे साझा जरूर करें।